तो प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है फिर से आपको एक बार आपके इस यूट्यूब चैनल केपीएस अकेडमी में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण वाच्य पढ़ने जा रहे हैं। वाच्य क्या है, क्या होता है, कैसे पहचाने, कितने प्रकार के होते हैं, जो प्रकार होते हैं उसे कैसे बदला जाता है, सारा एक कहने का मतलब एक वीडियो में ही सारा वाच्य खत्म। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, एक तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट चैप्टर तो है ही, साथ ही साथ ये अक्सर बच्चे को समझ में नहीं आता, अक्सर स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। और कुछ लोगों का कमेंट भी था, जैसे में विक्रम जी हैं, गौरव जी हैं, और भी थे, उनका कमेंट था कि बच्चे पढ़ा दिया जाए। और आप लोग कमेंट करें, हम पढ़ाए नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि आप लोग के लिए हम जीते हैं और हमारे लिए आप लोग जीते हैं। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, वो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए। आपको 1 से 2 दिन में आपके पास वीडियो चला जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग वाच्य को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझेंगे वाच्य होता क्या है। वाच्य क्या है? तो वाच्य शब्द अंग्रेजी में वॉइस शब्द का पर्याय है। कहने का मतलब वॉइस को ही हिंदी में वाच्य कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ रहा होगा। जिसका अर्थ होता है वाणी या कथन। वाणी या क्या होता है? कथन। वॉइस का मतलब क्या होता है? वाणी। चलिए, हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे इसके क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इसे कैसे पहचानेंगे, एग्जाम्पल के साथ सारा इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो वॉइस के देख रहे हैं, वाच्य जो है, वाच्य के हिंदी में 3 प्रकार होते हैं, लेकिन इंग्लिश में वॉइस जो है उसके 2 प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। उसी तरह से ये हिंदी में 3 होते हैं, कृत कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिसमें कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग समझेंगे कर्तवाच्य कहते किसे हैं, उसके बाद इसको पहचानने का तरीका समझेंगे, सारा का सारा एक ही वीडियो में। ठीक है, तो कहता है कि जहां क्रिया का संबंध सीधे कर्ता से हो, जहां जो क्रिया है, क्रिया मतलब समझ रहे होंगे जिसके अंत में ना हो, नहीं हो, सॉरी ना आता हो, जैसे में रहना, सोना, गाना, टहलना, पढ़ना, लिखना, ये सब जो भी है वो सब क्रिया होते हैं। तो जहां क्रिया का संबंध सीधे कर्ता से हो, सीधे किससे हो? कर्ता से हो, तथा लिंग वचन कर्ता के अनुसार से हो। जैसे राम है तो राम क्या है? कर्ता हुआ, और कर्ता के अनुसार से, उसी के अनुसार से उसका लिंग भी होगा, उसी के अनुसार से उसके वचन हो गए। जब इसके अनुसार से बदलते रहते हैं तो उसे कौन सा वाच्य कहा जाता है? तो कर्तवाच्य कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद कहता है कि कर्तवाच्य में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों ही तरह के क्रिया का प्रयोग होता है। इस सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि अकर्मक क्या होता है और सकर्मक क्या होता है। तो आइए समझते हैं। जब कभी भी जिस प्रश्न किए और उसका आंसर कोई भी क्रिया का, कोई भी जो भी क्रिया हो और उसका क्रिया का प्रश्न में आंसर कुछ आए तो सकर्मक होंगे, और प्रश्न ना, उसका उत्तर ना आए तो वह कर्मक हो गए। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि प्रिया हंसती है, यह कर्मक है। कैसे है ये देखते हैं। तो प्रिया हंसती है ना, तो हंसना, हंसती है तो इसका प्रश्न किए क्या हंसती है, तो पता चला कुछ। तो जब जिसका आंसर ना हो तो वह कर्मक। क्या हंसती है पता चला नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अकर्मक। लेकिन सीता किताब पढ़ती है, पढ़ता तो है, सॉरी पढ़ती तो है, लेकिन क्या? किताब, ये पता चल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? सकर्मक। और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे वह जाता है, वह जाता है। अब इसमें जाना जो है क्रिया जो है, इसके बाद प्रश्न करेंगे जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है? तो जाना का आंसर हो सकता है बाजार भी जा सकता है, पढ़ने भी जा सकता है, खेलने भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो ये जो भी होंगे ये सेंटेंस, ये वाक्य जो है वो सकर्मक वाक्य होंगे। ठीक है, इस तरह से उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि जिसका आंसर कुछ निकले वो सकर्मक, और आंसर ना निकले वो अकर्मक। ठीक है, जैसे बच्चे दौड़ रहे हैं, ये क्या है? दौड़ रहे हैं, दौड़ते हैं, बच्चे दौड़ते हैं।
अब ये थोड़ी निकल रहा है कि क्या दौड़ते हैं, नहीं, तो ये कर्मक होंगे। ठीक है, उसी तरह से और भी देख लीजिएगा। दूसरा में है कर्मवाच। क्या है? कर्मवाच। कहता है कि कर्मवाच का मुख्य बिंदु कर्म होता है, उसका मुख्य काम क्या है? कर्म है। ठीक है, अर्थात जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, जिस वाक्य में किसका प्रधानता हो? कर्म की प्रधानता हो, प्रधानता के कारण कर्ता का लोप हो जाए, कर्ता का क्या हो जाता है? लोप हो जाए, कर्ता से कोई फर्क ना पड़ता हो, या कर्ता के बाद से लगा रहे या के द्वारा लगा रहे, तो कौन सा वाच होगा? कर्मवाच होगा। देखिएगा, इसे पहचानने के लिए, इसको भी पहचानने के लिए पहले देख लेते हैं कर्तवाच को। ठीक है, तो इसका पहचान है क्या कि जब भी कर्ता हो और कर्ता के बाद या तो ने हो, या क्या हो? ने हो, या शून्य विभक्ति हो, या शून्य विभक्ति हो, तो सब के सब कर्तवाच होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। जैसे इसमें देखते हैं प्रिया, यहाँ पे देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब शून्य विभक्ति है, जब शून्य विभक्ति है तो कौन सा होगा? कर्तवाच होगा। प्रिया हंसती है, कौन हंसती है? प्रिया ने हंसती है, इसका मतलब ने निकल रहा है, या तो ना कुछ है तो शून्य हो गया, और नहीं तो इसे अगर इसे बनाने की कोशिश करें तो ने हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सीता किताब पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि कोई भी विभक्ति नहीं है। एक और एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, राम ने रावण को मारा, जिसमें देख रहे हैं कि राम के बाद कौन सा विभक्ति है? क्या है? ने लगा हुआ है, और जब ने लगा हुआ है तो ये कर्तवाच होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं पहचानने के लिए आप लोग समझ गए। बाकी विशेष के लिए आगे देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। उसी तरह से कर्मवाच को पहचानने के लिए देख लेते हैं पहचान। तो इसका पहचान क्या है? इसमें जो है कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता के बाद से हो या के द्वारा। ठीक है, के द्वारा हो, और जब से हो तो उससे पहले जो है कर्ता ओ निर्जीव होना चाहिए। अगर जब भी से लगा हुआ हो और उससे पहले क्या होना चाहिए? कर्ता निर्जीव होना चाहिए, तो कर्मवाचक होगा, और नहीं तो के द्वारा लगा हो तो कर्मवाचक होगा। ये पहचानने के लिए है। ठीक है, जैसे में देखते हैं मेरे द्वारा पत्र लिखा गया है, अब देखिएगा के द्वारा लगा हुआ है, जब के द्वारा लगा हुआ है तो ये कर्मवाचक होगा। उसी तरह से राम के द्वारा लगा है, तो राम के द्वारा रावण मारा गया। अगर इसी को कर्तवाची में रहता तो क्या हो जाता? राम ने रावण को मारा। ठीक है, ये भी देखेंगे कि कर्म को कर्त में कैसे बदले, कर्त को कर्म में कैसे बदले, कर्म को भाव में कैसे बदले, भाव को कर्म में कैसे बदले, इस तरह से सभी देखेंगे। ठीक है, जैसे माँ के द्वारा भोजन बनाया गया, यहाँ पे देखेंगे कि कर्ता के बाद ने लगा हुआ है, तो इसका मतलब एक कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाचक होगा। कुछ पॉइंट है इस वाक्य में, कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष बदलते तो वहां कर्मवाचक होते हैं, अगर बदलते हैं तो क्या हो जाएगा? कर्मवाचक होगा। जैसे अगर मान ले जाए यहाँ पे राम है तो यहाँ पे गया होगा, लेकिन अगर हो सकता है कि यहाँ पे रहती सीता, तो यहाँ पे क्या हो जाती? गई। जैसे इसमें तो नहीं होता, लेकिन मान ले जाए होता है कि सीता के द्वारा गीत गाई गई। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जिसके अनुसार से जो करता है उसी के अनुसार से ये जो है क्रिया चेंज होगी, उसी लिंग के अनुसार से क्या हुआ? चेंज हुआ, और जो ये वचन में है उसी वचन में भी है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आगे है तीसरा में है भाववाच्य। सबका पहले एग्जाम क्या बोलते हैं परिभाषा समझ लेते हैं, उसके बाद क्लियर कर लेंगे एक बार में। ठीक है, भाववाच्य क्या कहता है कि भाव की प्रधानता के कारण अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है जो सदैव अन्य पुरुष एक वचन एवं पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, इसमें जो भी होते हैं सब के सब कैसा क्रिया होते हैं? अकर्मक क्रिया होते हैं। अकर्मक क्रिया हमने बताया कि जिसका आंसर
कुछ ना निकले ओकार्मक, और जिसका आंसर कुछ निकल जाए प्रश्न करने के बाद, तो सकर्मक होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। और हाँ, इसको पहचानने के लिए सबसे पहले पहचान, ठीक है, पहचानने के लिए पहले सीखते हैं। तो इसमें भाव जो है वो भाव प्रकट करेगा, और उसके बाद जो कर्ता है, कर्ता के बाद से होगा, लेकिन ये सजीव के तरह बिहेव करेंगे, सजीव। ठीक है, सजीव और उसके आगे जो कर्ता हो कैसा होगा, सजीव, और नहीं तो ये नहीं में होगा, मतलब नकारात्मकता का बोध कराएगा। तो ये समझ लीजिएगा कि वो वाच्य जो है कैसा है, भाववाच्य है। फिर से एक बार देख लेते हैं। कर्ता में ने या शून्य विभक्ति हो तो ये कर्तावाच्य हो, कर्तवाच्य हो जाएगा। ठीक है, अब कर्मवाच्य था कि जिसमें से हो लेकिन निर्जीव हो, इसमें सजीव है लेकिन उसमें क्या हो, निर्जीव हो, या के द्वारा लगा हो तो कर्मवाच्य है। लेकिन भाववाच्य का पहचान क्या है कि से लगा हुआ हो लेकिन सजीव हो, और नहीं तो उसका नकारात्मकता में वाक्य हो तो भाववाच्य होते हैं। जैसे बच्चे से खेला जाता है, बच्चे से खेला जाता है। अब देखिएगा से जो लगा है उससे पहले क्या है, तो उससे पहले देख रहे हैं कि सजीव है, इसलिए क्या क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएंगे। ठीक है, आगे मुझसे दौड़ा नहीं जाता, ये दौड़ने का क्या कर रहा है, भाव प्रकट कर रहा है, नकारात्मकता का, नहीं का बोध करा रहा है। मुझसे दौड़ा नहीं जाता, तो इसका मतलब कि इससे दौड़ा नहीं जाएगा, तो जब नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, नकारात्मकता का बोध करा रहा है। जैसे मैं हमसे धूप में चला नहीं जाता, ये जो है ये क्या कर रहे हैं, नहीं का बोध करा रहे हैं, हमसे धूप में नहीं चला जाता, देख रहे हैं ना, नकारात्मकता का बोध करा रहा है, इसलिए भाववाच्य हो जाएंगे। ठीक है, आगे है तुमसे पढ़ा नहीं जाता, तुमसे पढ़ा नहीं जाता, इसमें भी देख रहे हैं कि ये नकारात्मकता का बोध करा रहा है, ये भी हो जाएंगे भाववाच्य। कह रहा है कि इन वाक्य में क्रिया प्रधान होती है तथा सदैव आकारात्मकता होते हैं। इसमें देखेंगे कि सदैव हमेशा हमेशा आकारात्मकता होगा। ठीक है, मतलब इसका आंसर कभी ना निकलेगा। आगे है कुछ वाच्य का परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे अगर कोई कर्तवाच्य है उसको कर्मवाच्य में, कोई कर्मवाच्य है तो कर्तवाच्य में, इस तरह से परिवर्तन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या कि जब भी अगर कर्तवाच्य रहे तो उसको क्या करेंगे, वाक्य में से लगा हुआ या के द्वारा ना दिखे तो कर्तवाच्य है, पहले ना दिखे तो क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य, लेकिन जो दिख जाए वो कर्मवाच्य होता है। जैसे में देख लेते हैं, हम पत्र लिखते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि हमने पत्र लिखा, इसका मतलब यही ना होगा, इसीलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी विभक्ति नहीं है, शून्य विभक्ति है तो कर्तवाच्य है। अब इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्म में हम बताए थे या तो से हो या के द्वारा हो। ठीक है, और से भी हो तो निर्जीव हो, जैसे लिखा यहाँ पे देखिएगा से लगा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से लड़कियां गीत गा रही है, अब इसी का अगर कर्मवाच्य में देखेंगे तो लड़कियों से गीत गाया जा रहा है, लड़कियों से, यहाँ पे देख रहे हैं ना से लगा हुआ है। ठीक है, आगे है मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मुझसे खाना खाया जा रहा है, यहाँ पे देख रहे से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सब कैसे हो जाएंगे, कर्मवाच्य में आ जाएंगे। हम पत्र लिखेंगे, हमसे पत्र लिखा जाएगा, यहाँ पे भी देख रहे हैं क्या है, से लगा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से तुम पढ़ नहीं सकते, तुमसे पढ़ा नहीं जा सकता, ये भी देख रहे हैं नकारात्मकता का बोध करा रहा है। लेकिन इसमें भी देख रहे हैं क्या है, से या के द्वारा, तुम्हारे द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता, इसका मतलब क्या होता, तुम्हारे द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता, या से लगा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं, शिक्षक के द्वारा क्या किया जा रहा है, हिंदी पढ़ाया जा रहा है। ये नकारात्मकता तो है लेकिन इसमें देख रहे हैं कि क्या है, सी लगा हुआ है, और से पहले निर्जीव है। ठीक है, आगे देखिएगा कर्तवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदलते हैं, इसको देखते हैं। जैसे बच्चा नहीं सोता, बच्चा नहीं सोता, ये कैसा है, कर्तवाच्य है। ठीक है, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि बच्चे से सोया नहीं जाता, अब देख रहे हैं सो से लगा हुआ है और उसके बाद नहीं, नकारात्मकता का बोध करा रहा है, और जब नकारात्मकता का बोध कराता है तो भाववाच्य होते हैं। ठीक है, उसी तरह से पक्षी उड़ गया, पक्षी उड़ गया, अब इसी को
भाववाची में देखेंगे तो पक्षी से उड़ा गया। यहाँ भी देख रहे हैं से दिखा रहा है, ठीक है। उसी तरह से हम रोज पढ़ते हैं, क्या है, हम रोज पढ़ते हैं, हमसे रोज पढ़ा जाता है, यहाँ पे भी देख रहे हैं से लगा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से मैं इतनी गर्मी में सो नहीं सकता, मुझसे इतनी गर्मी में सोया नहीं जाता, यहाँ भी देख रहे हैं नकारात्मकता का बोध करा रहा है, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएंगे, भाव प्रकट कर रहा है, ठीक है, भाव प्रकट कर रहा है। जैसे पक्षी से उड़ा नहीं जाएगा, इसका क्या है, भाव है। बच्चे सोया नहीं, बच्चे से सोया नहीं जाता है, यहाँ भी क्या हो रहा है, उसका भाव प्रकट किया जा रहा है कि उससे सोया नहीं जाएगा। इस सब के सब क्या हो जाएंगे, भाववाची हो जाएंगे। हम रोज विद्यालय जाते हैं, ये तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम लोग कर्ता का प्रधानता दे रहे हैं, लेकिन हमसे रोज विद्यालय जाया नहीं जाएगा, ये हमारा भाव है, भाव प्रकट करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में, अगर कर्मवाच्य है उसको क्या बोलना है, कर्म कर्तवाच्य में। जैसे वैष्णवी के द्वारा पढ़ कपड़े धो लिए गए। अब देखिएगा यहाँ पे के द्वारा लगा हुआ है, और जब के द्वारा लगा हुआ है तो कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। और इसको करा कि कर्तवाच्य में कीजिए, इसका मतलब या तो ने लगा दीजिए और नहीं तो शून्य होना चाहिए। तो वैष्णवी ने, देखिएगा ने लगा गया ना, तो वैष्णवी ने कपड़े धो लिए, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। आगे है हमसे झूठ बोला नहीं जाएगा, हमसे झूठ बोला नहीं जाएगा, तो इसका देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, से लगाया हुआ है, ठीक है। तो हमसे झूठ बोला नहीं जाएगा, एक कर्म बता रहा है, ठीक है। तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये क्या है, इसका कर्तवाच्य है, ठीक है। उसी तरह से निधि के द्वारा, देखिएगा के द्वारा लगा हुआ है, ठीक है। तो के द्वारा लगा हुआ है, निधि के द्वारा चित्रकारी की जाएगी, निधि चित्रकारी करेंगे, ठीक है, निधि चित्रकारी करेगी। उसी तरह से अमन के द्वारा, यहाँ पे देखिए के द्वारा लगा हुआ है, और इसमें बनाने कर्तवाच्य बनाने के लिए या तो ने लगाइए अन्यथा शून्य छोड़ दीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं निधि ने चित्रकारी की, इस तरह से कर सकते थे, या लिखेंगे क्या कि निधि चित्रकारी करेगी, ठीक है। उसके बाद अमन के द्वारा पतंग उड़ाई गई, उड़ाई जाती है, ठीक है। तो अमन पतंग उड़ाता है, ये क्या हो जाएगा, इस सब के सब कर्तवाच्य, मतलब एक इसमें सारा का सारा कर्ता पे होता है और इसमें कर्म पे होता है, ठीक है। उसके बाद है चुन्नू के द्वारा, देखिएगा के द्वारा लगा हुआ है, ठीक है। तो चुन्नू के द्वारा मिठाई बांटी जाती है, चुन्नू मिठाई बांटता है, ये क्या हो जाएंगे, कर्तवाच्य में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे अगर पहले दिया हुआ है भाववाच्य में, क्या दिया हुआ है, भाववाच्य में, और उसे अगर कह दे कर्तवाच्य में बदलिए तो कैसे बदलेंगे। तो लिखा है कि मुझसे अब चला नहीं जाता, इसका भाव प्रकट कर रहा है कि हमसे अब होगा नहीं, नकारात्मकता का भी बता रहा है, ठीक है। मुझसे अब चला नहीं जाता, तो मैं अब चल नहीं पाता, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। बच्चों से खाया नहीं जाता, ये बच्चों का क्या कर रहा है, भाव प्रकट कर रहा है कि बच्चों से खाया नहीं जाता, इसका मतलब बच्चा खाता, सॉरी बच्चों से खाया जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बच्चा खाता है, ठीक है। उसी तरह से क्या उनसे लिखा जाएगा, तो होगा क्या वे लिखेंगे। इस तरह से क्या कर सकते हैं, भाव प्रकट कर रहा है उसको कर्त में बदल सकते हैं, ठीक है। हमसे हंसा नहीं जाएगा, जा सकता, हमसे हंसा नहीं जा सकता, यहाँ भी देख रहे हैं कि भाव प्रकट कर रहा है किसमें, नकारात्मकता में, तो ये इसका कर्त में हो जाएगा हम नहीं हंस सकते, ठीक है। आगे है हमसे इतनी दूर नहीं रहा जा सकता, हमसे इतनी दूर नहीं रहा जा सकता, ये क्या कर रही है, भाव प्रकट कर रही है, ठीक है। तो लिखेंगे हम इतनी दूर नहीं रह सकते, इसको सिंपल भाषा में, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि भाववाच्य जो है ये लोग 2% ही यूज कर पाते हैं, ठीक है। कर्तवाच्य है जो 80% यूज कर पाते हैं, और जो कर्मवाच्य है वो 18% यूज करते हैं, ठीक है। आगे चिड़िया से आकाश में उड़ा जाता है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, इस तरह से क्या हो जाएंगे, कर्तवाच्य, ठीक है। और आगे आपको चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके हमारे हौसलाओं को बढ़ाएं, हमारे फैमिलियों को बढ़ाएं, यूट्यूब फैमिली को बढ़ाएं, जिससे हमारी हौसला बढ़ेगी, ठीक है।
आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पे वीडियो आनी चाहिए कमेंट करें।